हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्लास 5 की ओर। तो बाकी के क्लासेज में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन करवा लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, अलग अलग प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए क्या क्या होगा। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाले थे कि अगर हमारा कोई स्फीयर है तो उस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या होगा। अगर हमारा कोई स्फीयर ही दो प्रकार का, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, कोई कंडक्टर है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रिंग है, सिलेंडर है। तो इन सब के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है या तो पोटेंशियल है, मतलब तीनों एक ही चीज़ है, उसका वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल या तो हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे उसमें आपको याद होगा कि V इज इक्वल टू होता है माइनस और E डॉट डी आर। अगर V हम लोग किसी पोजीशन पर निकालें, V R इज इक्वल टू, तो वो होता है अनफाइनाइट से लेकर के R तक, और E डॉट डी आर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक प्रकार का मान लेते हैं कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज है Q और उसका रेडियस है R। इस पर जो चार्ज है, इस पर चार्ज है Q और इसका जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है R। अब हमको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। अगर हमको देखिए, हमको मेन रूप से तीन अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। एक पॉइंट है जो कि सरफेस के बाहर है, दूसरा पॉइंट है जो कि सरफेस के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट है जो कि सरफेस के अंदर है। तो इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो सिंपल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस इन्फिनिट से लेकर के R तक। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसका पोटेंशियल निकालने के लिए। तो आप लोग देखिए, मतलब पॉइंट नंबर 1 में दे देते हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए मतलब जो R है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है, वो आपका बड़ा होगा इसके रेडियस से। इसका जो रेडियस है, उसके रेडियस से ये वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है। अब वो पॉइंट मान लेते हैं P, कोई आउटसाइड पॉइंट है P, तो P पॉइंट जहाँ पे R हमारा इसके रेडियस से बड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो सिंपल पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाहेंगे। हमको पता है, हमको क्या पता है कि V इज इक्वल टू होता है माइनस E डॉट डी आर और अनफाइनाइट से लेकर के R तक।
जिधर ई, अब ई डॉट डी आर आपको याद होगा कि एंगल जब 0 डिग्री होता है तो ई डॉट डी आर का जो वैल्यू होगा वो ई डी आर हो जाएगा सिंपल। तो हम केवल ई डी आर लिख दिए हैं, ई डॉट डी आर की जगह पे ई डी आर लिख दिए हैं। अब माइनस इनफिनाइट से लेकर के आर तक ई का वैल्यू कितना होता है। देखिए आपको पता है कि कोई भी चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये आप लोग को बता दिया गया है पहले वाला क्लास में। तो चार्ज मतलब ई का जो वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। कहाँ पे? आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस के बाहर हमारा ई का वैल्यू ये होगा। तो ई का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया। अंदर में क्या है? अंदर में है हमारा 1/r स्क्वायर डी आर और इनफिनाइट से लेकर के आर तक। अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/r। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r। तो हम लोग इसको लिखेंगे -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r और इसका लिमिट इनफिनाइट से लेकर के आर तक। अब ये माइनस और माइनस जुट करके हो जाएगा प्लस। तो v इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r और इनफिनाइट से लेकर के r तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/r माइनस 1 इनफिनाइट। तो 1/r माइनस 1 इनफिनाइट करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इक्वल टू होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। अब इसी प्रकार से जैसे बाहर वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, उसी प्रकार से सरफेस पर, मतलब फॉर द पॉइंट ऑन द सरफेस। तो सरफेस के लिए v इक्वल टू क्या होगा? माइनस ई डॉट डी आर। सरफेस के लिए हमारा जो r है वो r के बराबर हो जाएगा, मतलब v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और ये इनफिनाइट से r तक। अब देखिए सेम टू सेम कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ तक सेम कैलकुलेशन। e का वैल्यू आपको पता है, e का वैल्यू क्या होता है, तो सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो आपको डायरेक्ट हम लिख देते हैं v इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r। तो अगर हम सरफेस पर निकालना चाहते हैं तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। और सरफेस के बाहर निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द गिवन पॉइंट। और ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है। अब अगर बात करें अंदर वाला पॉइंट के लिए, तो अंदर वाला पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। तो अंदर वाला पॉइंट के लिए निकालने के लिए पहले इसको लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग बात करते हैं अंदर वाले पॉइंट के लिए। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दे देते हैं। पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। कोई पॉइंट जो कि स्फीयर के अंदर है तो उसके लिए हमको निकालना है। मतलब जो r का वैल्यू है वो कैपिटल R से छोटा है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये शुरू में कैपिटल R के बराबर बड़ा था। सरफेस के लिए ये r इसके बराबर है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट के लिए ये जो r है, इस पॉइंट के लिए r इससे छोटा है। तो ये r का वैल्यू ये छोटा हो जाएगा। तो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर।
अब ये अनफाइनाइट से लेकर के आर तक। लेकिन ध्यान दीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना, ये सरफेस तक आता है तब तो उसके लिए ये वाला फार्मूला आता है 1/4π/Q/r², ऐसा रहता है। लेकिन इसके अंदर अगर सरफेस के अंदर चला जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 0 होता है, आप लोग याद होगा। मतलब इनसाइड कंडक्टर और हॉलो चार्ज्ड स्फीयर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या रखेंगे, इसको एक ही भाग में नहीं बांटेंगे, इसको दो अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर इंटीग्रेशन पर हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अनफाइनाइट से आर तक। सबसे पहले पोटेंशियल निकालना चाहते हैं अनफाइनाइट से। देखिए चार्ज को यहाँ अनफाइनाइट से इसके सरफेस पर लाए और सरफेस के बाद सरफेस से उसके अंदर लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएंगे, अनफाइनाइट से आर तक, और यहाँ पे E.dr ले लिया और प्लस, और उसके बाद चार्ज को अंदर लेकर के जाना है। तो अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे ये R से लेकर के R तक और E.dr। बाहर वाला पॉइंट के लिए तो हम सिंपली लिख दिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है बाहर मतलब इसी फार्मूला के अनुसार होता है। लेकिन ये बाहर से अंदर आ रहा है तो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होता है, और अंदर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला अलग, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ये वाला इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। ये जो वैल्यू है हम लोग इसको लिख चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस अनफाइनाइट से R और E.dr और माइनस R से R और E.dr। और इसका वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। इसका वैल्यू हमारा कितना है, इसका वैल्यू देखिए तो V इक्वल टू होगा 1/4πε0 और Q/r और माइनस R से R। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, 0, तो 0 × dr। तो 0 × dr करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम लोग V का वैल्यू निकालना चाहेंगे, यहाँ पे हम मिटाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग V का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/r। एक चीज़ देखिए, नोट किए आप कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा ना वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, वही पोटेंशियल सेंटर पर भी होगा। मतलब किसी भी हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए, हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उसके सरफेस पर जितना होता है उसी के बराबर। हम एक इसको समरी के टाइप पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर V इक्वल टू क्या होगा, तो 1/4πε0 और Q/r एट द सरफेस। सरफेस पर V बराबर क्या होगा, तो 1/4πε0 और Q/r, रेडियस वाला ये R से कन्वर्ट हो जाएगा। और इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस V इक्वल टू क्या होगा, तो इनसाइड में भी वही होता है जो सरफेस पर होता है, 1/4πε0 और Q/r। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर हम लोग चार्ज कंडक्टिंग या तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर लेते हैं तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का टोटल चार्ज कहाँ रहता है, तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का टोटल चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, आता है ना। तो टोटल चार्ज सरफेस पर आता है, तो उसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इसी प्रकार से मिलेगा। तो ये किसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला है
फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर या तो फॉर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए या तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए हमारा फार्मूला सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि हॉलो चार्ज में भी टोटल चार्ज उसके सरफेस पर होता है, हॉलो चार्ज स्फीयर में, और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में भी टोटल चार्ज उसके सरफेस पर होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आउटसाइड ये होगा, सरफेस पर ये होगा, और अंदर ये होगा, मतलब जो सरफेस पर होगा वही उसके अंदर में होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इसको मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। देखिए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में टोटल चार्ज बाहर चला जाता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में बात करें तो उसमें टोटल का टोटल चार्ज बाहर नहीं रहता है, टोटल का टोटल चार्ज हर एक जगह मास पर यूनिट मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रकार का स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसमें जो चार्ज है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ही आसानी तरीके से इसको निकालेंगे बिना कोई झंझट के। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और ये है इसका रेडियस। हमको 3 अलग अलग पॉइंट पर निकालना है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो तीनों पॉइंट के लिए हम बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं। पहले ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर of radius r and charge q। इसका रेडियस कितना है r और उसका चार्ज कितना है q। अब बनाते हैं पहला, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट। तो कोई आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर आप निकालिएगा तो E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी R इज इक्वल टू क्या होगा, R जो है हमारा कैपिटल R से बड़ा होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए बड़ा होगा। ठीक है, हम छोटा लिख दिए क्या, ठीक है, बड़ा होगा। तो ये बड़ा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बड़ा है तो ये बाहर में है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इसके कारण से याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड outside the uniformly charged sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिएगा तो वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। एट द सरफेस पर E का जो वैल्यू होगा सरफेस पर E का वैल्यू होता है, आपको याद होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। और इनसाइड कितना होता है, तो अंदर में E का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए बाहर में हमारा कितना होता है, सरफेस पर हमारा कितना होता है और अंदर में कितना होता है।
तो किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए हम पहले निकालते हैं। हम लोग को पता है v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, और ये अनफाइनाइट से लेकर के r तक लाया जा रहा है। तो अनफाइनाइट से लेकर के r तक लाया जा रहा है, तो हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई का वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई आर स्क्वायर डी आर, और अनफाइनाइट से लेकर के r तक। ऐसा ही जो क्वेश्चन हमारे पिछले बार आया था जब हम लोग हॉलो चार्ज स्फीयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब, खैर कोई बात नहीं, आया तो था लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, और अनफाइनाइट से लेकर के r तक जो है वो कॉमन में चला जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू होगा माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r, और अनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो v इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख देते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r। तो ये बाहर वाला पॉइंट के लिए या तो हॉलो चार्ज स्फीयर हो, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर हो, या तो हॉलो या तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो। तीनों के लिए बाहर वाला पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। या तो पॉइंट चार्ज के लिए हो, तो चारों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। उसी प्रकार से एट द सरफेस r बराबर क्या होता है, r, इसीलिए v बराबर ये r के जगह पे r लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r। ये निकालना आसान है। अब अंदर वाला पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछला बार देखे थे ना कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिए। देखिए तीसरा, फॉर एनी इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूर पर, सेंटर से r दूरी पर निकालने वाले हैं। तो हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं, मतलब r जो है वो r से छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कुछ होता है और अंदर आने के बाद कुछ होता है। पिछले बार भी वही हो रहा था, बाहर में कुछ हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में कुछ हो रहा था, तो उसको तोड़ दिए थे। मतलब v इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस ई डॉट डी आर, और अनफाइनाइट से r तक, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस अनफाइनाइट से r तक, अनफाइनाइट से सबसे पहले इसका सरफेस तक लाते हैं, ई डॉट डी आर, और प्लस उसके सरफेस से उसके अंदर लाते हैं ई डी आर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस अनफाइनाइट से r। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, आप लोग पढ़े होंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग पहले बार निकाल लिए हैं, इसका वैल्यू हम लोग जब बाहर वाला पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे थे तो वो हम लोग निकाल लिए थे। ऐसे भी इसका वैल्यू यही होगा, तो हम लिख दें उसको, क्या लिख दें, नहीं लिखे हैं, बना है, ठीक है बना देते हैं। तो माइनस हमारा जो होगा सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r डी आर, और माइनस ई का वैल्यू अंदर में क्या होता है, तो अंदर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r3, और ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटू डी आर, ये अनफाइनाइट से लेकर के r तक। इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू होगा माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। इसके जगह पे हम लोग केवल ये लिख दिए, और इसके जगह पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस 1/-q/4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये कांस्टेंट है, आर क्यू भी हमारा कांस्टेंट ही है, रेडियस कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया। तो बाहर निकल जाने के बाद हमारा ये क्या अंदर बचेगा, अंदर बचेगा आर डी आर, और ये बड़ा वाला आर से लेकर के छोटा वाला आर तक, ये बड़ा वाला आर से लेकर के छोटा वाला आर तक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस, कुछ कॉमन है दोनों में, ठीक है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, q/4 एप्सिलॉन नॉट आर, 4 एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 1, ये निकल गया, ये निकल गया, तो केवल 1 बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, ये निकल गया, नीचे से एक आर भी निकल गया, तो 1/r² बच जाएगा। और आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये r²/2 है, उसका लिमिट r से लेकर के r तक चल गया, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r, ये r का इंटीग्रेशन r²/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस q/4 एप्सिलॉन नॉट r और 1 माइनस 1/r²/2 माइनस r²/2 लिख सकते हैं ना आप। एक बार ये लिमिट पुट किए, एक बार ये लिमिट पुट किए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस q/4 एप्सिलॉन नॉट r और 1 माइनस, ये माइनस इंटू प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए तो r²/2r² और माइनस माइनस प्लस, प्लस r²/2r²। अब v इज इक्वल टू निकालना होगा, तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू निकालें, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट r। एक मिनट, माइनस हमारा इसका नहीं है, इसमें माइनस नहीं रहता है, तो माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ तो माइनस ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, लेकिन हम लोग प्लस तो निकाले हैं ना, तो माइनस का माइनस रह जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, क्योंकि ये प्लस था ना पूरा, तो प्लस है ना निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस का माइनस रह जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/1 है, इन तीनों का एलसीएम 2r², और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r² माइनस r² और प्लस r²। तो 2r² और r² जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3r²। तो v इज इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट r इंटू 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, v इज इक्वल टू आएगा आपका 1 या तो q/, ठीक है, q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये r अंदर जाएगा तो r³ हो जाएगा, 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई r³। तो किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर, अगर किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। तो अगर हम लोग बात करें सेंटर पर, कहाँ पे बात करें, एट सेंटर, तो सेंटर पर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पर r इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q/4 एप्सिलॉन नॉट और 3r² माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r³, मतलब v इज इक्वल टू, ये 2 है,
तो Q बाई 4πε0 इंटू 2/3/2r, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/R। तो अगर सेंटर पर निकालने के लिए बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 3/2 Q/R और 1/4πε0। तो इसका एक समरी के टाइप पर लिख लेते हैं। ये जो अभी हम जो निकाले हैं उसके बारे में हम इसको मेरे डिरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो देखिए V बराबर कितना होगा 1/4πε0 Q/R, कहाँ पे, आउटसाइड द सरफेस, और V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये कहाँ पे होगा, एट द सरफेस, और V इज इक्वल टू Q/4πε0 3r² माइनस r²/2r³, ये कहाँ पे होगा, इनसाइड द स्फीयर, और V इज इक्वल टू होगा Q/4πε0 3/2r, और ये कहाँ पे होगा, या तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1, यहाँ पे 3q, 1/4πε0 3q/2r, ये एट द सेंटर। तो ये 4 अलग अलग पॉइंट है, और इस चारों पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाले, किसके कारण से, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। एक और चीज़ बचा हुआ है रिंग के लिए, उसके एक्सिस पर निकालना चाहेंगे तब क्या होगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on the axis of uniformly charged ring, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसकी एक्सिस पर। तो हम एक चार्ज रिंग ले लिए हैं, let us consider a charged ring of radius, उसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं कितना, उसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r, ठीक है, और उस पर जो टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, तो टोटल चार्ज का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं Q, टोटल चार्ज का वैल्यू हम लोग Q ले सकते हैं, ठीक है, कैपिटल Q, एंड द टोटल चार्ज इज Q, इस पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, Q है। अब यहाँ से एक x डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, लेट एनी पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x from the center of ring,
तो ये x है और इसका रेडियस हम लोग मान लिए हैं r है। तो ये वाला जो है इसको हम लोग मान लेते हैं r। आपको पता है कि r इजिकल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है। लेट अस कंसीडर नाउ, लेट्स एज्यूम a small charge element dq। यहाँ पे जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट है वो कितना है हमारा dq। तो देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू dq एट पॉइंट P इज, तो P पर जो पोटेंशियल होगा dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक r। पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यहाँ पे चार्ज q नहीं है dq है, तो यहाँ पे dq, इसलिए पोटेंशियल v नहीं dv हो जाएगा। अब आपको पता है v इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq का इंटीग्रेशन मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और dq का इंटीग्रेशन, dq को पूरा अगर इंटीग्रेट करिएगा तो dq को पूरा इंटीग्रेट करिएगा तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। अब r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। आसान है ना, इसमें तो कुछ करवे नहीं किए, बस dq को इंटीग्रेट करके q लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज हमारा q है, तो dq का इंटीग्रेशन हमारा q है। अब बन गया हमारा। अगर सेंटर पर फाइंड करना चाहेंगे तो एट सेंटर, तो सेंटर पर हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेंटर पर अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। समझ आ गया। तो किसी पॉइंट, एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमारा ये हो जाएगा, और रिंग के सेंटर पर हमारा जो पोटेंशियल का वैल्यू है ये हो जाएगा। देखिए ये सब जो चीज़ है जनरली ना तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ मिलेगा आप लोग को, नहीं एचसी बंगाल का बुक में, नहीं बहुत सारा अच्छा बुक में ये सब चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। केवल फार्मूला डायरेक्ट लिख देगा कि इसके कारण पोटेंशियल ये होगा, इसके कारण पोटेंशियल ये होगा, उसके कारण पोटेंशियल ये होगा, उसके कारण पोटेंशियल ये होगा, लेकिन डेरिवेशन बहुत सारा बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, अच्छा बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। आप लोग इसको समझिए अच्छे तरीके से, दोबारा पाओ मतलब रुक करके देखिए, समझिए इसको, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत स्लो जाते हैं तो। और अभी हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो लगभग अब खत्म ही होने वाला है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज वगैरह अलग अलग प्रकार का जो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।